सा सोचता है ना तो प्लीज़ मतलब ये वाला जो प्रेशर है ना ये मत लो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज है छुट्टी का दिन और हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, और वो स्पेशल जगह है इंडियन समर फेस्टिवल जो हमारी सिटी में हो रहा है। यूजुअली अभी समर का टाइम है तो हर तरह के फेस्टिवल और सारे गेट टुगेदर जो होते हैं वो समर में ही होते हैं, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ठंड होती है और सब कुछ। सो आज जो है हम लोग जा रहे हैं इंडियन समर फेस्टिवल में, तो वहाँ पे सारे इंडियन स्टॉल लगने वाले हैं, डांस होने वाला है, मस्ती होने वाली है। जिस तरह का आई थिंक लास्ट ईयर मैंने आपको एक दशहरे वाला दिखाया था ना, कुछ वैसा ही होगा। तो मैं इंडियन वियर पहन लिया मैंने, क्योंकि अब मैंने सोचा आज इंडियन समर फेस्टिवल का फिर मतलब ही क्या निकलेगा नहीं पहने तो। मौसम काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और टेम्परेचर भी करीब 20 डिग्री है। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो वो दिख रही है आदिश्री अंदर छुप गई हूँ। सो ठीक है, चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है और वहाँ क्या क्या हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ठीक उसी तरह वहाँ पे बहुत सारे इंडिया से रिलेटेड स्टॉल्स लगे थे, क्योंकि था ही वो इंडियन समर फेस्टिवल। सो यहाँ लोकल में जो भी इंडियंस रहते हैं, जो कि सारे इंडियन बिजनेस करते हैं, ये जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिसका खुद का अपना इंडियन डेकोर आइटम्स करके एक प्रॉपर पेज है, वो सारा चीज़ें सेल करती है, तो उसने भी वहाँ स्टॉल लगाया था। सो इस तरह के वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स थे जो कि तरह तरह की इंडिया से रिलेटेड चीज़ें सेल कर रहे थे। और मतलब देखकर ही ना ऐसे इंडिया वाली फील आ रही थी, जो कि एक फील आती है ना लोकल वाले मेले में, वो वाली। डेकोर आइटम्स थे, बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर, तोरण और व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ। और इतने बिजी थे ना वो लोग, क्योंकि कोई ना कोई इनके स्टॉल पे आ रहा था, पूछ रहा था, बातें कर रहा था। सो मज़ा आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ और सब इस तरह की चीज़ें भी मिल रही थी, सूट थे, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। प्यारे प्यारे इयररिंग्स देख के तो लग रहा था पूरा सारे इयररिंग्स उठा लूँ, सारे ले लूँ मैं तो। और यहाँ पे उन स्टॉल्स के साथ साथ यहाँ पे हो रहा है ढोल, जो हमारा पुणेरी ढोल जिस तरह होता है, मुंबई का ढोल होते हैं वो वाले ढोल। ये यहीं की टीम थी और वो लोग सब मिलके ढोल की पूरी परफॉर्मेंस दे रहे थे। और फिर बारी आती है ढेर सारे खाने की। वहाँ बहुत भीड़ थी। सो हमने खाया बहुत कुछ, लेकिन मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। आशीष ही गए और लेकर हमारे लिए आ गए। सो हमने सब खा लिया। और फिर यहाँ पर सारी परफॉर्मेंस चल रही है। देखिए मतलब डच लोग ना इतना एंजॉय कर रहे थे राजस्थानी परफॉर्मेंस को कि मुझे ऐसा लग रहा था उनका ही वीडियो बना लूँ परफॉर्मेंस को छोड़ के। सो यहाँ पे एकदम प्रॉपर परफॉर्मेंस हुआ। और यहाँ इंडियन बच्चे गा रहे हैं हिंदी में गाना, और इन लोगों के मुँह से गाना सुन के ना एक अलग ही टाइप की फील आती है। मतलब चूँकि इनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती, आप आदिश के मुँह से भी कई बार सुनते हैं। सो जब ये लोग हिंदी में गाते हैं तो एकदम अलग आवाज़ आती है इन लोगों की।
ढेर सारे परफॉर्मेंस हुए तरह तरह के। ये वाला जो एक राजस्थानी ग्रुप था, इनका पूरा 1 घंटे का अलग अलग चीज़ों के साथ परफॉर्मेंस था। उन्होंने बहुत तरह की बहुत सारे परफॉर्मेंस किए। और होता ही है ना, ऐसे यूजुअली हमें सब दूर इंडियंस दिखते रहते हैं, लेकिन जब एक साथ सारे इकट्ठे होते हैं अलग ही उत्साह था, अलग ही मज़ा आ रहा था। और मतलब 90% इंडियंस थे, तो मतलब सारे हिंदी में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। आदिशि की बेस्ट फ्रेंड वान्या भी थी, तो उसके भी मम्मी पापा और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। गोला मिल गया कई दिन बाद हमें, तो हमने बर्फ़ का गोला भी खाया और बहुत इन्जॉय किया। एवरीवन, सो कल के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया और उसका रीज़न था हम रात को काफ़ी लेट आए थे। एंड यूजुअली जो लोग मुझे रोज़ देखते हैं उन्हें पता है कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि उस दिन फिर व्लॉग ना करूँ, क्योंकि ना होता ही है 1 मिनट होता ही है कि बहुत थक जाते हैं और फिर मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं व्लॉग भी कर रही थी। सो कल भी बहुत थक गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। ऐसे ना मतलब ऐसे तो रोज़ रोड चलते बहुत सारे इंडियंस मिलते हैं, वैसे ही बहुत सारे इंडियंस स्पेशली हमारी सिटी में, लेकिन फिर भी ना जब ऐसे एक साथ सब इकट्ठे होते हैं और फिर इंडियन बॉलीवुड गाने चलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और कल तो मतलब डांस में, गाने में जो गाने चल रहे थे ना वो तो चल ही रहे थे, लोग नाच रहे थे स्टेज पे, बट हम पब्लिक वाले जो थे ना वो गाने गा रहे थे। सो आई डोंट नो कि मैं अभी जब इस पूरे व्लॉग को एडिट करूँगी तो मैं गाने पूरे ले पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मे बी कॉपीराइट इशू आए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नेक्स्ट डे और आज आदिशि की स्कूल थी, और ये जो पूरा वीक है ये आदिशि के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि आदिशि का ये लास्ट है इस सेशन का वीक, तो उसके स्कूल में कुछ कुछ चल रहा है। जैसे आज वो टॉय लेके गई थी, तो इस तरह से कुछ रोज़ उसके स्कूल में फंक्शन है, एवरीडे कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये वीक उसको थोड़ा सा पैम्पर किया जाए, क्योंकि फिर समर हॉलीडे लग जाएगा और फिर नया सेशन स्टार्ट होगा सीधे अगस्त में। बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस हम उसे समर में कहीं नहीं ले जा रहे हैं, हमने कोई टिकट बुक नहीं की है। वैसे भी मेरा और आशीष का ये समर हॉलीडे में कहीं जाने का विश्वास थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। बट लेट्स सी क्या होता है। बट अभी ऐसे रीज़न्स है कि हम ट्रैवल तो नहीं कर सकते, ये हमें पक्का है। बट फिर भी उसका समर स्पेशल तो बनाना ही है, कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, अभी उसे लेने चलते हैं। हेलो हेलो, कौन आ गया स्कूल से? आदिशि आ गई स्कूल से। आदिशि आज क्या ले गई थी स्कूल? मैंने फॉरगॉट कर दिया था लीसा, तो यस, फिर मैं देने गई थी। आज सुबह मैं भूल गई थी, आदिशि को स्कूल भेज दिया, फिर वहाँ जाके दूसरे बच्चों को देख के याद आया कि आदिशि ये लाना फॉरगॉट कर गई है। तो फिर मैं जाके देख कर आई। आज इन सबको एक एक टॉय लेके जाना था स्कूल। और मेरे को प्लास्टर मिल गया। प्लास्टर मिल गया? ये प्लास्टर है? प्लास्टर मतलब बैंडेज है। इतना सा बैंडेजेस को बोल रही प्लास्टर मिल गया। हाँ, क्यों मिल गया प्लास्टर आदिशि को? लंच टाइम में मान्या ने मेरे को कुछ पोकी दिया था। पोकी दिया था कुछ? हाँ, पोकी दिया था मतलब कि कुछ ऐसा टाइप ऑफ पोकी ग्रास दिया था मेरे को। कुछ गड़ने वाली चीज़ दी थी। हाँ। तो गड़ने वाली चीज़ को कहते हैं कि पोकी दिया था। और आदिशि की स्कूल में होने वाला है वेडनेसडे के दिन ब्रंच। सो कल नहीं, परसों वेडनेसडे को, टुडे इज मंडे राइट। सो वेडनेसडे को हम भी स्कूल में ब्रंच देने वाले हैं। क्या ब्रंच देने वाले हैं स्कूल में? मैंने फॉरगॉट कर दिया था। ब्रंच का बोल रही हूँ मैं, ब्रंच में क्या होने वाला है? लंच हम जो देंगे जस्ट द सेम लेंगे। मेरी मम्मा जो देगी कपकेक्स बनाएगी। यस, मम्मा कपकेक्स, मतलब मैं बनाऊंगी मफिन्स। पहले मैंने सोचा था कि मैं पूरा आइसिंग करूंगी, बट यहाँ बहुत सारे बच्चों को ना कुछ एलर्जीज होती हैं।
कि हम करेंगे अधिश्री के लिए मफ़िन्स बनाएंगे, बट ध्यान रखेंगे इस बात का कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना डालें जो कि एलर्जी ना करे। सो मफ़िन्स बनाएंगे हम, तो वो हम बनाएंगे परसों, और कल अधिश्री के स्कूल में होगी वाटर पार्टी। तो कुल मिला के पूरा वीक अधिश्री के यहाँ पे एकदम पार्टी होने वाली है ना। मेरे स्कूल के आउटसाइड जस्ट लाइक कि समर वाटर पार्टी टाइप होने वाला है। हे एवरीवन, सो तब के बाद मुझे अब टाइम मिला है। दोपहर में अधिश्री, उसका मैं थोड़ा देर अधिश्री के साथ खेला करी, और अधिश्री बहुत थक गई थी। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एकदम ठीक है वो, लेकिन 10-15 मिनट बाद ना थोड़ी देर में मुझे नींद आ रही है कर रही थी, तो मैंने पूरा फोकस उसी पर डाल दिया। कल भी एक्चुअली उसका बिल्कुल आराम नहीं हुआ ना, दिन भर वहाँ भी मस्ती किया करी वो इंडियन समर फेस्टिवल में और सब कुछ। तो फिर मैंने जल्दी से 4:30 बजे ही आज डिनर रेडी कर लिया और उसे जल्दी से खिला दिया। फिर उसकी नींद उड़ गई, सो हम फिर थोड़ा सा वॉक के लिए गए, और बस उसके बाद में अधिश्री सो गई। और अभी एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन आंसर राउंड था, एक क्वेश्चन आंसर वाला चलाया था सुबह से, कि अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं नेदरलैंड से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अभी उस पर एक ने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मैं उन्हें ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उनका क्वेश्चन ये था कि वो जर्मनी में रहते हैं, और वो मुझसे पूछना चाहती हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो क्लासेस अपने बच्चे की, एक्स्ट्रा क्लासेस एंड ऑल, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर है, सब लोग अपने बच्चों को बहुत सारी क्लासेस भेजते हैं और सब कुछ। तो मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, एंड आई थिंक मैं अपने एक व्लॉग में और आगे पहले कह चुकी हूँ शायद, चूँकि आपका बच्चा अगर इंटरनेशनल में जाता है तो ऑफ कोर्स आपको उसकी फ़ीस भी देनी होती है ना। नॉर्मल अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में, डच स्कूल या जर्मन स्कूल में जाएगा तो फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल स्कूल में जाएगा तो आपको उसकी अच्छी खासी फ़ीस देनी होती है। तो ऑलरेडी वो फ़ीस देने के बाद अपने बच्चे के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स उन्होंने सीधा पूछा था मुझे कि बजट कैसे आप मैनेज करते हो, तो ऑफ कोर्स बजट पर असर पड़ता है और इवन आपको दूसरी चीज़ों पर करना पड़ता है, बहुत बहुत साफ बात है ये। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता है ना, तो प्लीज़ मतलब ये वाला जो प्रेशर है ना ये मत लो, क्योंकि क्या होता है ना, अधिकतर लोगों के बच्चे डच स्कूल्स में जाते हैं या जर्मन स्कूल्स में जाते हैं, तो फिर उनके लिए ईजी होता है एक 50 यूरो या 100 यूरो या 80 यूरो की क्लास पर मंथ लगाना। लेकिन अगर आपका बच्चा इंटरनेशनल में जा रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई थिंक 2 या 3 क्लासेस आप मैनेज कर सकते हो, वो भी अंडर 50 यूरो अगर है तो, वरना काफ़ी महंगा सौदा है। कर सकते हो अगर आप थोड़ा और दूसरी तरफ से खर्चे आपके खींचोगे तो, बट फिर आपकी सेविंग्स पे असर होगा और बहुत कुछ। वैसे ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन ये चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में 7 दिन में 5 क्लास भेजना बच्चे को स्कूल के साथ, इट्स टू मच, टू कॉस्टली, टू एक्सपेंसिव। एंड बच्चे के साथ कब रहोगे आप अगर रोज़ वो 1.5 घंटे स्कूल के बाद क्लास में जाएगा तो ये मेरा सोचना। इवन समर में भी मैं अधिश्री की 3 से ज़्यादा क्लास के पक्ष में नहीं हूँ, और आपको भी यही बोलूँगी। तो बस यही थी छोटी सी बात जो मुझे करनी थी। एक्चुअली वहाँ क्वेश्चन आया, तो जब भी इंस्टाग्राम पे कुछ होता है तो मैं यहाँ शेयर करती हूँ, यहाँ होता है तो इंस्टाग्राम पे, ताकि बैलेंस बना रहे, एक दोनों जगह वो चीज़ काम आ जाए। तो यही था आज का व्लॉग, आई मीन 2 दिन का ये व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। एंड आई होप कि यहाँ की इंडियन कम्युनिटी, हमारी सिटी की इंडियन कम्युनिटी देखकर आपको अच्छा लगा हो। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं और आप उस दिन वहाँ फेयर में भी कल थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप वहाँ थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कल जो भी लोग मुझे मिले, थैंक यू मिलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो, खुद आके मिलते हो। सो आज के व्लॉग को करते हैं खत्म, जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए।